ये कहानी है ऐसे रणबांकुरों की जिन्होंने मौत को अपनी बाहों में लिया, लेकिन झुके नहीं। जब 120 जवानों ने बिना किसी भारी हथियार के 1300 चीनी सैनिकों को रोक दिया। ये है रेजांग ला की लड़ाई, एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है 120 वीरों को सलामी। साल था 1962, जब भारत चीन के बीच सीमा विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। चीन ने लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत तैयार नहीं था, लेकिन भारत के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली घाटियों में जहां इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, वहां भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। इन्हीं में से एक था रेजांग ला का मोर्चा, चुशुल सेक्टर में 16,000 फीट की ऊंचाई पर। रेजांग ला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को। सिर्फ 120 जवान, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं। इन वीरों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, राजस्थान के एक सच्चे सपूत जिनकी वेन्स में लहू नहीं, लावा दौड़ता था। उनके पास भारी हथियार नहीं थे, ना ही कोई आर्टिलरी, सिर्फ राइफल्स, लिमिटेड गोलियां और एक मजबूत इरादा। 18 नवंबर 1962 की सुबह, सर्द हवाएं और 30 DGC की ठंड। अंधेरे में 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने हमला किया। गोलियों की बौछार, ग्रेनेड्स की बरसात, लेकिन भारतीय जवान डटे रहे। हर सैनिक ने 10-10 दुश्मनों का सामना किया। पहली लहर रोकी गई, चीनी पीछे हटे, लेकिन अगली लहर और भी बड़ी थी, और इस बार मेजर शैतान सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मेजर शैतान सिंह खुद घायल होने के बावजूद हर पोस्ट पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। एक एक जवान गोली चलाता रहा जब तक आखिरी सांस रही। कोई मशीन गन चला रहा था, कोई पेटी भर रहा था, कोई शरीर से ढाल बन रहा था। अंत में जब गोलियां खत्म हो गईं, जवानों ने संगीनों से लड़ाई की। मेजर शैतान सिंह को एक गोली जांघ में और एक पेट में लगी, लेकिन वो रुके नहीं। उनके साथी उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए, लेकिन उन्होंने वहीं शहीद होना चुना, रणभूमि में। जब लड़ाई खत्म हुई और भारतीय सेना ने दोबारा वो पोस्ट कब्जे में ली, तो एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसने सभी को झकझोर दिया। 114 जवान शहीद मिले, सभी अपनी पोजीशन पर अपनी राइफल थामे। उनके शवों से साफ पता चल रहा था कि अंतिम समय तक लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह को दिया गया परमवीर चक्रा मरणोपरांत। उनके जैसे योद्धा सदियों में पैदा होते हैं। आज हम जिन सुरक्षित सीमाओं में जीते हैं, वो इन 120 वीरों के बलिदान की देन है। वो न तो सोशल मीडिया पर थे, न ही कैमरे उनके साथ थे, लेकिन उनकी कहानी हमारे दिलों में होनी चाहिए। एक बार उठो और इन्हें सलाम करो। और अगर तुम कभी देशभक्ति को महसूस करना चाहते हो, तो रेजांग ला के वीरों की तरफ देखो, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। जय हिंद।